मंजिलें अगर गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। मंजिलें अगर गर्द हट जाए तो चांद की रोशनी बदल सकती है। नजरिया भर बदल जाए तो जहां की हकीकत बदल सकती है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जितने लोग नए साथी हैं, जितने लोग पुराने साथी हैं, जो लोग आरसीएम में ज्वाइन करने की मूड में हैं और जो लोग आरसीएम कर रहे हैं या किसी कारणवश आरसीएम में आ गए हैं, उन सभी के लिए एक खास वीडियो है। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं, मात्र 10 मिनट इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। आपकी अपनी विजन क्लियर हो जाएंगे और आप सच्चाई को जान पाएंगे कि आरसीएम में आने वाला व्यक्ति अपनी मर्जी से आया या खुदा की मर्जी से आया है। आरसीएम क्या दे सकता है ये आज आपको पता चल सकता है। आरसीएम क्या है ये आपको अभी क्लियर होने वाला है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट। सर, अगर किसी व्यक्ति को आपने देखा और कहा उसमें बहुत अच्छी खूबी है, तो आपकी नजरिया वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। व्यक्ति में कितनी खूबी है ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके नजरिए ने उसको क्या देखा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा। किसी व्यक्ति को बुराई नजर से देखा तो आपकी नजरिए ने आपको बुरे नजर से देखा उस व्यक्ति को। किसी व्यक्ति को आपने अच्छी नजर से देखा तो आपको अच्छा ही दिखा उसमें। आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं। 3 शब्द पूरे भारत में इतनी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, इतनी तेजी के साथ इस नाम का प्रचलन बढ़ता जा रहा है कि कितने लोगों की चैन और नींद हराम हो गई है। वो कौन से 3 शब्द हैं? उस 3 शब्द का नाम है आरसीएम। दोस्त, आज जिस चीज की चर्चा मैं करने वाला हूं वो है आरसीएम। आज भारत में इस नाम को डंका बज रहा है। आज भारत में इस नाम का तूती बोल रही है। आज भारत में इस नाम की पूजा हो रही है। ये नाम कब जन्म लिया, इस नाम के पीछे कितना संघर्ष है, इस नाम की असलियत क्या है, आज मैं आप लोगों को इस नाम के बारे में, उसकी बैकग्राउंड के बारे में बताना मांगता हूं। और आप लोगों को मैं चाहता हूं सर, आप जरूर मात्र 10 मिनट इस वीडियो को सुने। मेरी गारंटी है आप इस नाम की हकीकत को समझ पाएंगे। कहते हैं जिसकी जितनी पूजा होती है उसकी उतनी ही निंदा होती है। पशुओं में सबसे ज्यादा निंदा करने वाला कौन सा जानवर है? हाथी। हाथी को कुत्ता देखकर भौंकता है और किसी जानवर को देखकर नहीं भौंकता। और जितनी पूजा उस हाथी की होती है धरती पर, किसी भी जानवर की नहीं होती है। साथियों, इस नाम को पीछे का बैकग्राउंड में जानना चाहता हूं। आज से लगभग 23 साल पहले सन 2000 में इस नाम का उदय हुआ। आदरणीय टीसी छावड़ा जी, मैं चाहता हूं आप सब लोग उनके लिए ताली बजाइए। एक धरती पर आत्मा ने इस नाम की शुरुआत करी। उसके पहले वो ऑलरेडी बहुत बड़े उद्योगपति और करोड़पति थे। उन्होंने इस दर्शन को देखा, इस विजन को देखा और इस नाम को भारत में जन्म दिया। और 6 कोट पैंट के कपड़े से, 1 पिकअप सेंटर से, 5 डिस्ट्रीब्यूटर से इस नाम का शुरुआत होता है दोस्तों। और ये नाम सन 2000 से शुरुआत होता है। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना इस नाम की चर्चा लोग 5 लोग मिलकर के करते हैं। जहां भी इस नाम की चर्चा लोग लेके जाते थे, पूरे भारत में इस नाम को कोई नहीं जानता था। इस नाम की चर्चा जब हुई, लोग इससे इंटरेस्टेड कुछ हुए। एक सिचुएशन ऐसा आया, उन्होंने कहा भाई ऐसा कॉन्सेप्ट धरती पर नहीं चल सकता। आदरणीय टीसी सर के घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके भाई, उनके मम्मी पापा, उनके पत्नी, उनके सारे घर के लोग इसका विरोध किए। उन्होंने कहा कि ऐसा कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चल सकता। उन्होंने कहा यह कॉन्सेप्ट विदेश का है, यह विदेश में ही चल सकता है। सारे लोग सरेंडर हो गए। सर, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख का टर्नओवर होता है। और जब शुरुआत हुआ था इस कंपनी का, उस समय इसके टोटल टर्नओवर सिर्फ लाख रुपए, 25 और 50,000 रुपए होते थे। पूरे कंपनी का, पूरे आरसीएम सिस्टम का टर्नओवर मात्र 1,50,000 रुपए होता था दोस्त। एक समय ऐसा आया कि इसका टर्नओवर 0 हो गया। सारे इसके डिस्ट्रीब्यूटर, सारे जितने लोग शुरुआत किए थे, सारे लोग सरेंडर हो गए। अब मुझसे नहीं होगा। अब बात आगे कि अब आगे कैसे चलेगा। सारे लोग सरेंडर हो गए कि अब ये कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चल सकता। लेकिन मैं आप लोगों को बताना मांगता हूं सर, एक ऐसी नाम, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा विजनरी आदमी इस कॉन्सेप्ट को कहा भारत में चल सकता है, वो कोई और नहीं, आदरणीय त्रिलोकचंद छावड़ा। मैं चाहता हूं उनके लिए जोरदार ताली बजाइए सर। वो कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है सर। उसकी आंखों में वो दर्शन है, उसकी आंखों में वो विजन है जो आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते। वो परमात्मा की कृति है, धरती पर महामानव है। उसने कहा
विजन देखा उसने कि अगर अमेरिका में चल सकता है, अगर इंग्लैंड में चल सकता है, अगर चाइना में चल सकता है, तो हमारे भारत में भी ये चलेगा। यस, मैं दोस्तों बताना मांगता हूं। फिर उन्होंने इसमें कुछ मॉडिफाई किया, कुछ प्रोडक्टों की श्रृंखला बढ़ाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, सन 2000 में इस सिस्टम को, इस नाम को जन्म दिया। उस समय इसका टर्नओवर मात्र साथियों लाख और करोड़ में होते थे। 2 से 4 करोड़ में इसका टर्नओवर सिमट जाता था। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। कुछ लोग नए बढ़ते गए विजन के साथ कि इसे करना ही करना है। साथियों कहते हैं अगर दृढ़ संकल्प अगर आप ले लिया जाए तो काम आपका आसान हो जाता है। जब तक आप किसी काम का दृढ़ संकल्प के साथ नहीं करेंगे तब तक आप उस काम को काम नहीं कर पाएंगे। साथियों जब तक आप इस डिसीजन को, जब तक आप एक दृढ़ संकल्प की वजह से, कई बार लोग कहते हैं कि दृढ़ संकल्प के ना होने के कारण लोग शिखर पर जाने से चूक जाते हैं। तो आप कई बार इसी वजह से इस बिजनेस में नहीं आगे बढ़ पाते क्योंकि आप दृढ़ संकल्प नहीं लेते हैं। ये दृढ़ संकल्प 5 लोगों ने ले लिया। अब इसे चलाना है भारत में, और ये टर्नओवर बढ़ते बढ़ते साथियों बढ़ते बढ़ते करोड़ों में गया। करोड़ों के बाद कई 100 करोड़ों में गया। मैं आप लोग बताना चाहता हूं सर, जैसे जैसे इसका टर्नओवर भारत में बढ़ता चला गया, इसके नाम की चर्चा भारत में बढ़ती चली गई। और आप सभी लोगों को मैं बताना मांगता हूं सर, इस बिजनेस में आज मैं जिस जगह पे हूं, मैं जिस जगह पे बोल रहा हूं, जब इसकी शुरुआत हुई थी तब भी इसको लोग बुरा कहने वाले थे। तब भी इसको आज से 20 साल पहले लोग इसको फालतू का काम मांगते थे। लेकिन इन लोगों ने इस विजन को देखा, इन 5 लोगों ने इस विजन को देखा। एक कपड़े से इन लोगों ने देखा, एक पिकअप सेंटर से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया। टर्नओवर हुआ इसका 400 करोड़ का, टर्नओवर हुआ उसका 700 करोड़ का, टर्नओवर इसका हुआ 800 करोड़ का। उसी समय 2012 में एक कंपनी फिर से डाउन हो गई दोस्तों। बहुत तेजी के साथ काम बढ़ रहा था। उसी समय भारत सरकार की गलतफहमी, राजस्थान में बहुत सारी मनी सर्कुलेशन कंपनियां का जन्म हो गया। बहुत सारी मनी सर्कुलेशन, पैसे लगाओ पैसे देने वाली कंपनियां आ गई। इतने ज्यादा सरकार के पास पिटीशन चले गए कि वहां पर कंपनियों ने इतने ज्यादा वहां पर एप्लीकेशन सरकार के पास दिया कि मेरा पैसा लेकर भाग गए, मेरा ये लेके भाग गए। तो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का कोई कानून नहीं था, कोई नियम नहीं था, और उन्होंने एक ही झटके में कह दिया सारी नेटवर्क मार्केटिंग के काम बंद हो जाए। उसी समय आरसीएम को भी झटका लगा, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग में थी, लेकिन सरकार को ये नहीं पता था ये प्रोडक्ट देती है और पैसे लेती है, और ये मनी सर्कुलेशन के चक्कर में आरसीएम को भी जाना पड़ा। साथियों उस समय इसके सारे डिस्ट्रीब्यूटर 2012 में दिल्ली के जंतर मंतर पर 25,000 डिस्ट्रीब्यूटर इसके बढ़ गए, और इन्होंने उसको धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आरसीएम को चालू करो या तो मुझे मार दो। वहां पर कई हमारे साथी शहीद भी हुए, कई वहां पर एम्स में जाकर के भर्ती भी हुए। सेहत खराब होता चला गया, और उसके 8-9 महीने के बाद भारत सरकार, एक जजमेंट कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, इनका जांच करो, सही है तो इनको न्याय दो और नहीं तो इनको यहां से भगाओ। और उसमें जांच हुई साथियों, आरसीएम साफ पाया गया, और इनके सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने सरकार से मांग की अब मुझे कानून बनाया दिया जाए, अब मुझे गाइडलाइन दी जाए। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग को जन्म देने वाली आरसीएम है मेरे भाई। आप लोगों को अभी लगता है, बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि आरसीएम ऐसा है, आरसीएम वैसा है। भारत में नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म देने वाला आरसीएम है मेरे भाई। आप लोगों को मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। और ये टर्नओवर फिर इसका गिरा और फिर 0 से स्टार्ट हो गए मेरे दोस्त। आपको बताऊं, जब एक व्यक्ति गिरता है और गिर के उठकर नंबर बन जाता है तो उसके अंदर असाधारण शक्ति होती है, उसका विजन बहुत जबरदस्त होता है। और मैं दोस्तों बताते हुए आपको खुशी हो रही है, फिर जब ये सिस्टम की शुरुआत हुई, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से लोग छोड़े, बहुत से लोग फिर कहने लगे रे फिर से आ गई, लूट लेगी, ये होगा। बहुत सारे लोगों ने ये सब बोलते रह गए सर। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं सर, आज जिस पायदान पे आप खड़े हैं, सन 2022-23 का जो समय है सर, आप जा करके गूगल और नेट पे सर्च करना, आज कंपनी का जो एनुअल टर्नओवर है वो 1900 करोड़। हेलो, कितना? 1900 करोड़। कंपनी की शुरुआत हुई थी तो लोग कहें बेकार है, कंपनी आगे बढ़ी तो लोग कहें बेकार है। इसका टर्नओवर 1 लाख से पहुंच करके करोड़ों में गया, करोड़ों से कई 100 करोड़ों में गया, कई 100 करोड़ों से आज 1000 करोड़ों में पहुंच गया। आज भी लोग इसको खराब बोल रहे हैं।
कल भी लोग इसको खराब बोलते थे, लोग इसके प्रोडक्टों को कहते थे इसके प्रोडक्ट झाग नहीं देते, लेकिन आज मैं बताना मांगता हूं सर, इस समय जिन व्यक्तियों ने शुरुआत किया था उनका क्या विजन रहा होगा। आज करोड़ों और लाखों रुपए की इनकम पे हैं। आज जो व्यक्ति उनको बुरा बोलता था, जो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ बोलता था, उसकी जिंदगी में क्या ये करोड़ों रुपए की इनकम की संभावना बाहर है क्या सर? एक प्रोडक्ट से और एक डिपो से और 5 डिस्ट्रीब्यूटर से कंपनी इस सिस्टम को लॉन्च की, और आज मैं बता रहा हूं मेरे भाई, अपना दाहिना हाथ पीठ पे रखो और अपने आप को ब्लेस करो कि आप इस वीडियो को सुन रहे हो। आज कंपनी के पास 2700 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर हो चुके हैं। आज कंपनी के पास 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट हो चुके हैं। एक प्रोडक्ट से 1500 प्रोडक्ट, एक डिलीवरी सेंटर से आज 2700 डिलीवरी सेंटर। आज कंपनी 200 से ज़्यादा डिपो और 100 से ज़्यादा माल और कम से कम 10 लाख से ज़्यादा मिनी सेंटर खोल दी है। ऑनलाइन प्रोडक्ट इसके आने शुरू हो गए हैं। आज भी लोग इसमें तर्क कर रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि 22 सालों से जिस कॉन्सेप्ट को पूरे भारत में सुना जा रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है। लोग आज जो विरोध कर रहे हैं, मैं एक बार मेरे को समझ में नहीं आता कि ये विरोध करने वाला या तो ये काम करने वाला, दोनों में कोई ना कोई तो होगा जो यहां से पैदल होगा। या तो वो विरोध करने वाला समझदार होगा या तो काम करने वाला समझदार होगा। अब आप खुद चेक कर लेना, जो विरोध किया था वो आज कहां पे है, जो इसके साथ चला था वो कहां पे है। आदरणीय सुरेंद्र वजीर 700 रुपए की नौकरी से इस बिजनेस की शुरुआत किए थे, आज 50 लाख से ज्यादा इनकम करते हैं। तो मैं समझता हूं ये मूर्ख हैं और ये लोग समझदार हैं। यस और नो? ये लोग मूर्ख हैं या ये मूर्ख है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई, आप किन चीजों का विरोध करते हो? आप अपनी किस्मत का विरोध करते हो, अपने बच्चों के भविष्य का विरोध करते हो, अपनी पत्नी के सुहाग का विरोध करते हो, पत्नी के सपनों का विरोध करते हो। मैं तो ये समझ गया मेरे भाई, आज 2 साल हो गया इस बिजनेस में मेरे को साइन अप किए। आज मैं इस बिजनेस में सर, हमें समझ में आ गया कि विरोध करने वाला समझदार नहीं है। अगर इस बिजनेस का विरोध करने वाला समझदार होता तो ये बिजनेस आज बंद हो चुका होता। 23 सालों में इंडिया को समझ में आ रहा है और बड़ी बड़ी नामी कंपनियां, आज लिंक जैसी पेन, हरीश संजीवनी जैसी कंपनी, गुड डॉट जैसे प्रोडक्ट, आज इफ्का लेबोरेटरीज का न्यूट्रीचार्ज जैसा, तुलसी पेंट, और अभी तो पता है सर, अभी बताया जा रहा है इनके साथ विप्रो, प्रिंस प्लास्टिक, सैमसंग, टाटा, नीलॉन्स, बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़ने जा रहे हैं। मुझे एक चीज नहीं समझ में आया आज तक कि मूर्ख शायद ये लिंक वाला होगा, शायद न्यूट्री चार्ज वाला होगा, शायद तुलसी पेंट वाला होगा। एक चीज मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया कि हमारे गांव का बेरोजगार आदमी आज इस आरसीएम को समझ नहीं पाता, इसको जुड़ने के लिए उसको दबाव देना पड़ता है। आज ये कंपनियां अपना मुंह फैला कर बैठी हुई हैं कि है आरसीएम के मालिक तिल्लुक छावड़ा, मेरे को आरसीएम में जोड़ लो, और हम इनको जोड़ने जाते हैं तो हमसे भागते हैं। समझ में अब ये नहीं आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। खुद आप जज करो कि आज लिंक 25 देशों में अपना व्यवसाय कर रही है, तुलसी पेंट पूरे भारत में व्यवसाय कर रही है, इफ्का लेबोरेटरी 24 देश में दवा बेच रही है। इन लोगों को आरसीएम का भविष्य भारत में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे आम जनमानस को इसका समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जितने लोग आरसीएम में जुड़े हो, परमात्मा को धन्यवाद करो, अपने पुराने जन्म को, अपने माँ बाप के कर्म को धन्यवाद करो कि आपको पैदा किया, और परमात्मा को धन्यवाद करो कि आपको आरसीएम में, आपको चाहे प्रभाव से, चाहे दबाव से, चाहे जैसे भी आप इसमें आ गए। मेरे दोस्त, आरसीएम बिजनेस नहीं सर, आरसीएम जीवन है। आरसीएम के साथ जिंदगी जिसकी चलती है मेरे भाई, उसकी जिंदगी फूलों की तरह खिल जाती है, और आरसीएम के साथ जिंदगी नहीं रहती। सर, आपको पता है आज हमारे भारत में 60 करोड़ लोग बेरोजगार हैं।
इनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से ये कुछ इनकम करने की संभावनाएं तलाश रहे हो, जहां से इनको कोई उम्मीद दिखाई दे रही हो। और आज मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हो अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। जो लोग डाउट में अभी बैठे हैं उनको ये जरूर दिखाइएगा। ये डाटा भारत सरकार का मैं आपको दिखा रहा हूं। आज आप जिस सिस्टम को खिलाफ में बात करते हो, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूं। 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। हेलो, भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। मानते हैं कि आज से पहले ये डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम किया गया, लोग स्कैम किए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां आई जिनका मूल्य इतना बढ़ा करके उन्होंने बदनाम किया भारत में डायरेक्ट सेलिंग को। कुछ कंपनियां पैसे लगा के पैसे देने वाली आई, लेकिन आज वो समय नहीं है मेरे दोस्त। आज भारत सरकार को समझ में आ गया, गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि इसे इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। आज पूरे भारत में 77 लाख लोग रोजगार कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ के। दुनिया में हर इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही है, हर इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही है, नौकरी डाउनफॉल में जा रहा है, व्यवसाय डाउनफॉल में जा रहा है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं दोस्तों, आज जिस इंडस्ट्री की चर्चा पूरे भारत में बनी हुई है, सरकार को समझ में आ रहा है, वो इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग का जो ग्रोथ रेट है मैं बता दूं आपको 31.9% से इसका CAGR है। 31.9% का CAGR गूगल पे सर्च करना। ये भारत में इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, अभी ये 90 डिग्री का कोण बनाने की कगार पे आ गई है। 2022, 23, 24 गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का। मैं ऐसी बड़ी बड़ी नामी जामी एजेंसियों का नाम लेता हूं जिनका नाम है फिक्की और जिसका नाम है KPMG। जाके गूगल पे सर्च करिएगा, ये क्या बता रहे हैं। हम तो हमारे पड़ोसी क्या बताते हैं उसमें कंफ्यूज हो गए। हमारे माँ, हमारे पिता, हमारा भाई, जिसको इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, ग्लोबल मार्केटिंग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, CAGR के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, इसके एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, दुनिया की इकोनॉमी के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता, हम उसकी सुनते हैं और वो कहता है फालतू का काम है, वो कहता अरे यार फंसाने का काम है। लेकिन KPMG और फिक्की बता रही है 2025 तक इसका जो टर्नओवर होगा सर ना, हेलो, लाख टर्नओवर था तब भी विरोध करते थे लोग, करोड़ टर्नओवर हुआ तब भी विरोध करते हैं लोग। और फिक्की और KPMG बता रही है 2025 तक इसका टर्नओवर 64,500 करोड़ का होगा। लगभग 1 लाख करोड़ का टर्नओवर होने जा रहा है भारत में। समझदार वही होगा, मैं आज दिल से बोल रहा हूं। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हो ना, 25 के बाद स्टार्ट करना या तो 30 के बाद स्टार्ट करना तो पड़ेगा। मैं आज आप जिस बात से मैं अपने आप को मैं दिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये फिक्की बता रही है, दुनिया की वो एजेंसी जो 1827 और 1937 से भारत में काम कर रही, पूरी दुनिया में इनके लाखों लोग इनके साथ जुड़ करके, अडानी, अंबानी, टाटा तक इनके साथ जुड़ करके, इनके पास पूरी कंपनियों का डाटा होता है। ये बता रही है कि डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार भारत में कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आप बुराई करके अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हैं। आरसिंह की बुराई करने वाले गए, जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, आरसिंह के प्रोडक्ट को जिसको झाग नहीं देता, कहते प्रोडक्ट में दम नहीं है। अरे भाई, प्रोडक्ट में दम हो या ना हो, ये जिंदगी बदल देगी सर, ये लाइफ चेंज कर देगी। आप बहुत दमदार प्रोडक्ट यूज करके क्या बना ले रहे हो? आप बहुत ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्टों को आप प्रमोट करके क्या बना ले रहे हो? अरे मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, लाइफ बदल जाएगी, देश का रूपरेखा बदल जाएगा। भारत में 70 लाख करोड़ का एनुअल टर्नओवर हो रहा है और 70 लाख करोड़ में ये 5% लोग पैसा कमा रहे हैं।
ये छोटे दुकानदार, एजेंसी, होलसेलर, रिटेलर और बैठी कंपनी, बीच में हीरोइन, ये पैसा कमा रहे हैं और 35 लाख करोड़ रुपया आपके जेब का इनके घर में जा रहा है। और हमारे देश के 140 करोड़ आबादी का 70% हिस्सा लेबर मंडी लगा रहा है। हेलो, आज आप लोगों को समझ में आए तो सही, ना समझ में आए तो सही, इस बातों को अंदर जाने दीजिएगा, क्योंकि मैं जिस बात की चर्चा कर रहा हूं सर, वो छोटा मोटा काम नहीं। पूरी दुनिया में आज चाइना में, अमेरिका में, रूस में, रसिया में, कनाडा में ये इंडस्ट्रियां उड़ रही हैं सर, ये इंडस्ट्री उड़ रही है। और भारत में अभी इंडस्ट्री का डाउनफॉल था, लेकिन अब नहीं है। अब भारत सरकार भी मान गई है, इससे हमारे देश का भला हो सकता है, क्योंकि भारत में जो 5% लोग रोटी, कपड़ा और मकान का जरूरत पूरा करते हैं पूरे देश का, अब वो भारत की 140 करोड़ आवाम को राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपया जो एजेंसी और टेलीविजन और हीरोइन खाती थी सर, वो पैसा अब 140 करोड़ की आबादी को मौका दे रही है। हेलो, मैं इस बिजनेस की शुरुआत किया था सर 18 महीना पहले, उसमें 275 रुपए की मेरी कॉमन इनकम थी सर, और आज अभी इस महीने का जो पिछले महीने का पे आउट आया वो 35,000 रुपए। हेलो, 18 महीने में 35,000, 36,000, 30,000 लगभग अप्रॉक्स हमारा इनकम हो रहा है। क्या मैंने बिगाड़ दिया देश का सर? भारत के जो एनुअल टर्नओवर है उसका आधा पैसा में से मैं कह रहा हूं अगर 20% भी अमेरिका जा रहा होगा। आप कोलगेट यूज करते हैं, आप लक्स लगाते हैं, डिटॉल लगाते हैं, बर्गर खाते हैं, ये सारे प्रोडक्ट तो सर फॉरेन के हैं। हमारे देश से 4200 करोड़ रुपया केवल कोलगेट को यूज करने से जाता है। हमारे देश के एक लक्स साबुन से कई 100 करोड़ रुपए जाते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज 88 रुपए बराबर $1 हो गया। ये डॉलर मजबूत करने में केवल एक आदमी का रोल है क्या? नहीं 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 नहीं, भारत के 140 करोड़ की आबादी ये इनके प्रोडक्टों को यूज करती है। और हमारे देश में जब विदेशी प्रोडक्टों का प्रचलन बढ़ता जाएगा सर, तो हमारे देश का पैसा विदेश जाएगा, और देश का पैसा जब विदेश जाएगा तो आप बेरोजगार नहीं होंगे तो क्या रोजगार खोल पाएंगे? आप लोगों को समझ में आए या ना आए सर, भारत सरकार को समझ में आ गया कि आज इंडिया का भला स्वदेशी प्रोडक्टों से हो सकता है। इसी देश में प्रोडक्ट खाओ और इसी देश के लोगों को मजबूत बनाओ। और आज आप समझिए बुद्धिमानी है, कल आप समझेंगे आपकी। मैं आप लोगों को बता रहा हूं सर, 2025 और 26 के अंदर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 3% लोग आ जाएंगे। उस समय सामाजिक मान्यता लोगों को मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है आज तक इसकी बदनामी सिर्फ इस वजह से हुई कि आपके गांव में इस इंडस्ट्री से लोग जुड़े, और हो सकता है किसी कारणवश कंपनी या तो भाग गई, या प्रोडक्ट महंगे थे वो कर नहीं पाए, या तो आलू चालू कंपनियों में जुड़ गए। इसी वजह से आज आपके माइंड में नेगेटिविटी है ना। लेकिन मेरे भाई आप समझो इस चीज को, उन्होंने गलती किया, उन्होंने वहां से किया क्योंकि उसमें कोई गाइडलाइन, कोई कानून, कोई नियम से नहीं था, और वो आदमी नहीं कर पाया। मान लीजिए वो नहीं कर पाया, एक व्यक्ति आईएएस नहीं बन पाया तो क्या आप बच्चों को आईएएस नहीं बनाना चाहेंगे? एक क्लर्क नहीं बन पाया तो क्या क्लर्क के बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे? एक स्कूल में फ्लॉप हो गया तो क्या अपने बच्चे स्कूल भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? तो आप दूसरों को क्यों देखते हैं? वो नहीं कर पाया, हो सकता है कि उसके साथ ऐसा हुआ हो, कोई स्कैमर कंपनियों से जुड़ गया हो सकता है वो महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी से जुड़ गया हो सकता है उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन वो नहीं किया होगा। लेकिन उसको देखकर आप ऐसा क्यों प्रिजज करते हैं? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 25 के अंदर 3% लोग भारत में होंगे, हर गांव में एक डायरेक्ट सेलिंग का अचीवर होगा। और उस समय आप अपने बच्चों को सिर्फ रोल मॉडल देखेंगे कि यार वो फलाने का लड़का तो बड़ा बढ़िया कर रहा है। तब आप आएंगे सर तो आज टॉप पे रहेंगे, आज आएंगे तो कल आएंगे तो यहाँ बॉटम और सबसे नीचे होंगे। और उस समय भारत में इतनी तेजी के साथ इसका परसेंटेज बढ़ चुका होगा, लोग ढूंढेंगे लोगों को तो लोग नहीं मिलेंगे। मेरे भाई इस बात को समझ जाओ, आज वो डायरेक्ट सेलिंग का युग नहीं है, स्कैमर कंपनियां नहीं है, और नामी जामी कंपनी भारत की 1 रुपया का शैम्पू और 1 रुपये का तेल, 10 रुपये का साबुन जो लोगों की जरूरत है वो आरसीएम बना रही है। और आरसीएम का प्लान दुनिया का सबसे बेहतर प्लान है। आरसीएम को जो सिस्टम है दुनिया का सबसे बेहतर सिस्टम है, जो 100% लोगों के लिए काम कर रही है। ये चंद लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती, गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी के लिए प्रोडक्ट बनाती है। आप सब तो यूज कर ही रहे हैं सर,
सर? आप सभी लोग तो कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट खरीद खा रहे हैं, तो इसमें कौन सा बड़ा आपको नुकसान हो जाता है सर? जब आरसीएम के लोग आपके पास जाते हैं तो आपको क्यों इस बात पे एहसास नहीं होता कि ये मेरे भलाई के लिए आया है? अब आप सोच के देखो एक बार, आरसीएम आपसे क्या मांग ले रही है? आज आपका 10 रुपया का जो साबुन है 9 रुपया में देती है और बेहतर क्वालिटी का इंडिया का प्रोडक्ट पक्की बिल से दे रही है। ये नुकसान है क्या सर आपका? आज आरसीएम का मात्र सिर्फ 10% प्रोडक्ट अगर आप यूज करें तो आपके घर में 2000 का प्रोडक्ट हर महीना जाएगा और 500 रुपया महीना बचेगा। अगर 60 साल तक इसी तरीके से अगर 500 रुपया महीना, अगर 12 महीना जोड़ेंगे, 12 छंग 72, 7000 रुपये बचेगा और 60 साल का गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 लगभग 4 से 5 लाख रुपए तो केवल खाने खरीदने से आप बचा लेंगे। इसमें कौन सा बुराई कर रहे हैं सर? भारत का सरकार की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। भारत सरकार की आप पक्की बिल देते हैं तो यहां से योगदान सरकार को आप देते हैं, जीएसटी पेड करते हैं। तो आप सोचो कि इस बिजनेस में आने के लिए बहुत सारे कारण हैं, ना आने के लिए सिर्फ एक कारण है, साबुन झाग नहीं दे रहा है। मर्जी आपकी है, किस्मत में अपनी किस्मत को चेक करना कि यार झाग देने वाले साबुन से कितना दूरी तक जाएंगे, बिना झाग देने वाले साबुन से कितना दूर जाएंगे। हालांकि आज आप प्रोडक्ट 100% ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो सुबह के शाम तक कोई माइक लाल काट नहीं सकता कि हमारे प्रोडक्टों में मार्केट के प्रोडक्टों में अंतर है। हमारा प्रोडक्ट उनसे कई गुना बेहतर गुणवत्ता को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा सर, आने वाले 2025 और 26 के अंदर आरसीएम 1 करोड़ मिनी सेंटर खोलने जा रही गांव गांव तक। आप अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किए तो जरूर आरसीएम में कर लीजिएगा। एक भी रुपया नुकसान नहीं है। यहां आईडी लगी रहेगी सर, तो कल आपके बच्चों को आईडी लगाने के लिए डिग्री की मांग नहीं होगी। और कल आईडी लगाएंगे तो आपके बच्चों को सर डिग्री लगा करके पढ़ करके यूनिवर्सिटी में कोर्स करके आना होगा। सुलोनी यूनिवर्सिटी और बड़े बड़े यूनिवर्सिटियां आज इसके कोर्स शुरू कर दिए। 1.5 लाख रुपए फीस है और पढ़कर तब लोग डायरेक्ट सेलिंग करने आ रहे हैं। तो मेरे भाई एक बार ध्यान से समझना, आरसीएम एक ऐसा जीवन है सर जहां पूरे भारत को जोड़ने का काम हो रहा है। जोड़ना गलत है कि तोड़ना गलत है। आज पूरे भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के नाम पर लोगों को गुमराह करके तोड़ा जा रहा है। मानव मानव एक समान, ये बुद्ध का कहना है। लेकिन आज पूरे भारत में हमारे नौजवान युवाओं साथियों को आज ब्लैकमेल करके धर्म का चोला पहना करके आज लड़ाया जा रहा है। लेकिन आज आरसीएम हर भाई को उसके भाई से, हर पत्नी को उसके पति से, हर माँ बाप को उसके संतान से और देश को जोड़ने का काम कर रही है सर। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है जिस दिन पूरे भारत में आरसीएम का कॉन्सेप्ट आएगा सर, ना कोई धर्म होगा, ना कोई जाति होगी, सिर्फ एक धर्म होगा, एक मजहब होगा, एक जाति होगी, वो है आरसीएम की जाति। और उस आरसीएम की जाति में सर लोग एक दूसरे का सपोर्ट करके लोग ऊपर उठाते हैं और बाहरी दुनिया में सर लोग आपको डाउन करते हैं, लोग आपका पैर खींचते हैं। बाहरी दुनिया में एक दुकानदार को देखना नहीं चाहता, एक डॉक्टर को देखना नहीं चाहता। हर जगह पे यही कंपटीशन चल रहा है सर। हर जगह पे मर्डर 10 रुपये के लिए हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अजनबी आदमी आपका हो जाता है और आपकी हर दुख सुख में आपके सपोर्ट करने लगता है। क्या ये भारत के लिए गलत है सर? क्या ये देश के लिए गलत है सर? हर आदमी एक दूसरे का, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ बिजनेस है, एक दूसरे के करने से, एक दूसरे के खाने से सबका सपोर्ट मिलता है। लेकिन बाहरी दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आरसीएम को एक लास्ट बात मैं कहकर खत्म करूंगा अपनी बातों को मेरे भाई। ये आरसीएम है और ये मार्केट का है। इसको दोनों को ध्यान दीजिएगा। ये मार्केट है और ये आरसीएम है। आरसीएम में आप एक पाइप ऐसे निकालते हैं, कोई प्रोडक्ट इसमें डालते हैं, इसकी पाइप इसी से कनेक्टेड होती है मेरे भाई। आपने यहाँ पर 1000 रुपये डाला आरसीएम में, ये पाइप कनेक्टेड है, 500 पीवी बना देगा, 50 रुपया खाते में चला जाएगा। ये मार्केट है। मार्केट में इसकी पाइप कहाँ पे है? अडानी, अंबानी, मित्तल, जिंदल, सिंघानिया, मारुति, सुजुकी, होंडा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास में। आपने इस मार्केट में 1000 डाला तो उसमें से पूरा उनके जेब में गया। वापस कुछ आ रहा है सर? को भी कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है मेरे भाई। ये पैसा चला जाता है तो वापस नहीं आता। लेकिन आरसीएम में आप डालते हो तो यहाँ से 200-250 रुपये वापस आता है। फिर डालोगे, फिर जाएगा, फिर डालोगे, फिर आएगा, फिर डालोगे, फिर आएगा। ये पूरे भारत की 140 करोड़ की आबादी हर जगह पे एक दूसरे के डाउन लाइन में, एक दूसरे के क्रॉस लाइन में, पूरे भारत में ये पूरा ज्वाइन हो चुका, पूरा जाल बिछ गया होगा। सब डालेगा 1 रुपया आएगा, सब डालेगा 1 रुपया आएगा। हर
व्यक्ति के खाने से हर व्यक्ति के डाउन लाइन में पैसा जा रहा है सर। 140 करोड़ की आबादी का गिलास कभी खाली नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो चीज जिस पंछी का नाम आरसीएम है, क्या वो भारत के लिए जरूरी नहीं है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आरसीएम आपके जेब में से कितना पैसा निकाल करके नुकसान करवा दे रही है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की कितनी जनसंख्या है ऐसी हमारे देश में जो आज आरसीएम में आने के बाद उसका लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज ऐसा हमारे देश के लिए आरसीएम क्या जरूरी नहीं है? भारत के इकोनॉमिक में इसका योगदान नहीं हो रहा है? भारत की 77 लाख लोगों को रोजगार दिया, क्या यह योगदान नहीं है? आज भारत में 40-50% प्रोडक्ट विदेशी कंपनियों का आप यूज करते हो तो आपको अच्छा लगता है। आज घर बैठे आप लोग स्विगी से आप ऊपर खाना मंगा ले रहे हैं, बर्गर आप मंगा रहे हैं जोमेटो से, फ्लिपकार्ट में जान को पैसा पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारे देश का नौजवान साथी बीटेक एमटेक करके आज मार्केट में जाता है, 8,000 10,000 रुपए नहीं मिल पा रहा है। मेरे भाई, क्या यह नहीं सही है? क्या हम अपने देश में आम आपके खाने से, आपको यूज करने से आपकी पड़ोसी को 2 रुपए मिलता है, क्या यह नुकसान है? आज हमारा देश इस कगार पे खड़ा है सर कि 70 लाख युवा हमारे देश का बेरोजगार है। अगर आरसीएम में 35 लाख करोड़ रुपया, उसको 70 लाख युवाओं को अगर एक मौका मिल रहा है, सिर्फ अपनी दुकानदारी आप बदल देते हैं तो उनको एक रोजगार मिलता है। ये 18 महीने में आदमी 35 से 40 हजार रुपए कमा रहा है। आज भारत के 140 करोड़ की आबादी को यह मौका है, जो टीवी और हीरोइनों को पैसा जाता था, जो बड़े बड़े एजेंसियों को पैसा जाता था, वो पैसा आपका है। अगर आपको कंपनी दे रही है, आपको ये सिस्टम का मालिक बना रही है, तो क्या यह नुकसान है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह नुकसान है? अगर नुकसान है तो आज दिल पे हाथ रख लेना और कह देना कि नहीं आरसीएम हम नहीं कर सकते। अगर कहीं 1% नुकसान नहीं दिखता तो दिल पे हाथ रखो और वंदे मातरम भारत माता की जय लगाओ और आरसीएम की जय बोलो। भारत में आरसीएम की जय होगी तो देश का विजय होगा, आपका विजय होगा, आपके परिवार का विजय होगा। और एक बार भारत में इसको जिस दिन मान्यता मिल गई सर, तो आपको घर में कोई पूछने वाला नहीं जाएगा कि आप आरसीएम में जुड़ जाओ, आपको लाइन लगा कर आना पड़ेगा। आज से 60 साल पहले नौकरी देश में आई थी, उस समय लोगों को घर घर जाके बताना पड़ा था। हमारे देश में आईटी कंपनियां आई थी, लोगों ने मोबाइल के बारे में लोगों को बताना पड़ा था। हमारे देश में बैंकिंग सेक्टर आया था, लोग घर घर जाके बताए थे। ट्रैक्टर आया था, मशीन आया था, रोडवेज, हर वो प्रोडक्ट जो मार्केट में आज नया दिखता है, पहले इसका कोई भी हमारे देश में चलन नहीं था। लेकिन आज घड़ी से लेकर एरोप्लेन तक सब आदमी अपनी इच्छा से जाता है। आने वाले टाइम में लोग नौकरी के लिए काम नहीं करेंगे सर, क्योंकि देश में पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होगा। आने वाले टाइम में आरसीएम में हर आदमी जाना चाहेगा, क्योंकि रॉयल्टी जैसी इनकम यहां मिलती है सर। एक बार अगर आप काम करके जाएंगे, अगली पीढ़ी आपको याद करेगी। जिस तरीके से आज हमारे महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो पीछे आप देख रहे होंगे, ये मरते मरते तक स्टेज पे आप संबोधित करते रह गए, देश के लिए काम करते रह गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं सर, आपका देश के लिए क्या योगदान है? देश के प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मार्केट में विदेशी प्रोडक्टों को खाकर देश का भला नहीं हो सकता। इंडिया की कंपनी, इंडिया का प्रोडक्ट, इंडिया का भाई है। हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम सब सिस्टम के साथ चलें, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज अगर आपने इस बिजनेस को सीख लिया, अगर आज इस बिजनेस को जान लिया, आने वाले कल में सर आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। क्योंकि पैसा हमारे देश में बहुत है, लेकिन 5% लोगों के पास है, 95% लोगों के पास पैसा नहीं है। वो अपनी जिंदगी काट रहे हैं, या तो कहीं ना कहीं वो आदमी गलत कामों से पैसा कमा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं सर, आरसीएम को समझें। आरसीएम देश का भविष्य, दोनों रूपरेखा, रंग सब बदल देगी मेरे भाई। आज आरसीएम बहुत तेजी के साथ भारत में बढ़ रही है। आप अपने बच्चों की चिंता है, अपने बीवी से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, तो आरसीएम से इनकार मत करें। आरसीएम को अपना लीजिए। आरसीएम करते हुए अपने दूसरे काम को भी कर सकते हैं। किसान है, किसानी करते हुए, आप मजदूर है, मजदूरी करते हुए, आप टीचर हैं, टीचिंग का लाइन करते हुए, जो काम आप करते हो सर, वही काम करते हुए आप आरसीएम को धीरे धीरे साथ में लेकर के पार्ट टाइम 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, जहां जाइए वही चर्चा। क्या देश स्वदेशी प्रोडक्टों की चर्चा, शुद्ध प्रोडक्टों की चर्चा, अच्छे प्रोडक्टों की चर्चा करना बुरा है क्या सर? जहां जाइए धीरे धीरे एक समय आएगा सर, हजारों लोग आपसे जुड़ चुके होंगे और आपकी इनकम आएगी सर। ना पूंजी ना पैसा, किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है सर। सिर्फ उसमें जुड़ते ही आप इसके 45% के पार्टनर बन जाते हैं। क्या यह बुरा है क्या? नहीं सर। आप हर काम करते हो, मोबाइल चलाते हो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप गॉसिप बैठकर चौराहाबाजी करते हो, उससे कोई इनकम आने वाली है क्या भविष्य में? नहीं सर।
उससे कोई इनकम नहीं आती है और अंत में आपकी रिटायरमेंट हो जाती है, घर में इनकम नहीं आती है। लेकिन आरसीएम में सर जो चर्चा आप फालतू की करते हो, जो न्यूज़पेपर में टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप भारत की एक ऐसी जानी मानी कॉन्सेप्ट की बात करें आरसीएम की कि यहां से प्रोडक्ट खाने से आपके देश का भला हो सकता है, इतना सा बात करते मात्र 2 से 3 साल सर आपके घर में पैसिव इनकम 10 से 20, 25, 50 हज़ार रुपए तक आ सकती है। तो ऐसे कामों में एक संभावनाएं हैं सर। तो मैं यही कहूंगा आप आज इस बात को समझें, देश की रंग और रूप बदलना है तो सर आरसीएम से इनकार ना करें, भारत की हर जनता के तक इसको पहुंचाएं। ये एक प्रसाद है परमात्मा का, जिन व्यक्तियों को आप देने चाहें प्रसाद समझ कर दें। अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो उस प्रसाद को ग्रहण करेगा, अगर नहीं तो सर आपको पता है कि उसका जीवन कहां जाने वाला है। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों को अगर किसी बात का ठेस लगा होगा मुझे क्षमा करिएगा सर। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भारत में इस आरसीएम को लेकर सर, ना कुछ बातें ऐसे निकल भी जा सकती हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य कोई गलत नहीं है सर। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो काम आप कर रहे हैं सर, उस काम से बड़ी इनकम और बड़े अचीवमेंट लाने में बहुत समय लग सकता है। कई बार लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कुछ और नहीं कर सकते सर, तो साइड में इसको धीरे धीरे बढ़ाएं। एक समय आएगा कि बड़ा वृक्ष वट वृक्ष बन जाएगा सर, अगली पीढ़ी को भी ये पैसा देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा। मैं चाहता हूं सारे लोगों को शेयर करें, इस वीडियो को सारे लोगों को शेयर करें, हर व्यक्ति के पास ये वीडियो जाना चाहिए, कोई भी भारतवासी इस वीडियो से वंचित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम।